Welcome you again, dear students, in my YouTube channel. Today we are going to solve a problem which is also related with the surface tension, electric potential and capacitance. Okay, so let us begin. Question is, when the n number of droplets, each of charge q, ठीक है ना, each of charge q combine, okay, combine to form a big drop. To form a big drop, what will be the capacitance and potential of a big drop? Okay, तो हमें potential और capacitance निकालनी है, ठीक है ना. तो dear students, पहला जो है पॉइंट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि चार्ज और वॉल्यूम कंजर्व रहता है, ठीक है ना. यानी मान लो ये ड्रॉपलेट है, n ड्रॉपलेट्स, चलिए ये n ड्रॉपलेट्स है और ये इनकी शेप क्या है, स्फेरिकल, ठीक है. हर चार्ज हम मानेंगे डियर स्टूडेंट्स क्यू है, इसकी रेडियस हम मानेंगे वो r है, ठीक है ना. तो इस तरह से वॉल्यूम और चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व. तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यानी एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. तो n कितना, n ड्रॉपलेटों का कितना होगा, तो मल्टीपल n करेंगे, इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप. सो 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे, ठीक है ना. और एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना कि चार्ज आल्सो, जिस तरह वॉल्यूम कंजर्व रहता है, चार्ज आल्सो रिमेन्स कंजर्व. तो n टाइम्स q जो है ये आ जाएगा कैपिटल Q. n टाइम्स यानी सारे ड्रॉपलेटों का चार्ज कंबाइन होके बन जाएगा चार्ज ऑन ए बिग ड्रॉपलेट, बिकॉज़ चार्ज आल्सो रिमेन्स कंजर्व. ओके, तो देखते हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल आउट. सॉरी, यहाँ पर ये कैपिटल R है, तो यहाँ पर ये R क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो R क्यूब जो है ये आ जाएगा n टाइम्स R क्यूब, ठीक है ना. तो R किसके बराबर आ जाएगा, n 1/3 और R, ये निकला रेडियस ऑन ए बिग ड्रॉप. ओके, अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, वो हमें पता है. तो ये इसकी शेप भी जो है वो क्या होगी, स्फेरिकल है इसकी शेप, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, तो हम इसकी कैपेसिटेंस लिखेंगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना. तो ईच ड्रॉपलेटों का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो या हम पहले ऐसे ही लिखेंगे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का वैल्यू पुट करेंगे. तो जब आप R का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n 1/3 और स्मॉल r. तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू n को यहां पर लाएंगे 1/3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा r साथ में, ठीक है ना. क्योंकि ये ड्रॉपलेट जो है इनकी शेप स्फेरिकल है, तो ईच ड्रॉपलेट की कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, वो हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट है, और यहां पर आ जाएगा स्मॉल r. अब यहां पर ये पुट कीजिए वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू n 1/3 C डैश. तो कैपेसिटेंस जो है ये होगी कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप, ओके, n 1/3 C डैश. तो इसी तरह से पोटेंशियल क्या होगा, चलिए क्वेश्चन आपने लिखा होगा तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर. तो कितना होगा इसका, चलिए पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके भी जो है एक दो तरीके हैं, तो हम लिख सकते हैं, देखिए Q इज आल्सो इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप होगा Q इक्वल टू, तो CV ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, Q इक्वल टू CV. ओके, तो देखिए C किस, यहां पर हमें क्या निकालना, V, तो V किसके बराबर आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C, ठीक. यहां पर चार्ज और कैपेसिटेंस का पुट वैल्यू करेंगे, देखिए टोटल चार्ज किसके बराबर, NQ, तो हम लिखेंगे NQ डिवाइडेड बाय, तो C हमने ऑलरेडी निकाला है, वो कितना है, देखिए ये वाला पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पुट वैल्यू करेंगे तो और क्या आ जाएगा, n टाइम्स 1/3 और साथ में आ जाएगा R,
ठीक है ना। तो ये भी आपको जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, देखिए तो ये बना n, तो n 1/3 यहाँ पर क्या बचा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू n, तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1/3 ऐसे। एंड यू नो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉपलेट, तो इसको लिखेंगे v डैश, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, ठीक है ना। ओके, तो सो v डैश को रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी कैन पुट इट लाइक दैट, v इज इक्वल टू n 2/3 v डैश। तो ये हमने निकाला पोटेंशियल ऑन ए बिग ड्रॉपलेट। तो ये इस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। सो यू रॉक।